आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगी। मार्केट में रिलीफ रैली कल के सत्र में देखा हमने, आज भी थोड़ा निफ्टी फ्लैट है, लेकिन बैंक निफ्टी में आज थोड़ी स्ट्रेंथ। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? टिकाऊ लग रही है क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी है तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। क्या करें इस मार्केट में? नमस्ते श्रेया और सभी दर्शकों को, आपको और सभी पैनलिस्ट को भी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में जन्माष्टमी की भी। देखिए, मार्केट अभी फिलहाल रुका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी दिनों से नीचे की ओर ड्रिफ्ट कर रहा था, बाद में दो या तीन दिन से थोड़ा सा ऊपर की ओर ड्रिफ्ट कर रहा है। ड्रिफ्ट इसलिए क्योंकि मोमेंटम नहीं है और ये रुका हुआ है कि जो 15 अगस्त को एक मीटिंग होने वाली है यूएस प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में, उसी के लिए वेट हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो यहां पर फिलहाल आपको अगर ट्रेड निकालना है तो इंट्राडे में ट्रेड निकालिए। पोजीशंस ओवरनाइट कैरी मत करिए, 3 दिन की छुट्टी होगी तो बाजार खुल सकता है गैप के साथ में, ऊपर या नीचे दोनों ही डायरेक्शन में। तो शॉर्ट टर्म के लिए आज से बाई साइड पे है। यहां पर ऊपर में निफ्टी को 24,730 जो एक गेन लेवल है उसके आसपास जा सकता है ऊपर में, और नीचे में जो सपोर्ट है बाजार का वो करीबन आता है 24,540 का। तो कोई भी अगर डिप मिलता है तो वहां पर बाय की राय होगी, लेकिन इंट्राडे में ही पोजीशन बनानी होगी। और बैंक निफ्टी में देखें तो आज थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी भी अभी तक कुछ मेजर मूवमेंट नहीं दे पाया है पिछले काफी दिनों से। यहां पर ऊपर गुंजाइश है कि हम फिर से 55,500-600 के आंकड़े को छू सकते हैं। तो इंट्राडे में स्कैल्पिंग ट्रेड निकाली 55,500 के टारगेट्स के लिए, और नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट बनकर आता है वो करीबन है 55,200 लेवल्स का। ओके, तो ये इंट्राडे में खरीदारी की अभी फिलहाल राय है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति आपकी स्क्रीन पर, कैसे वहां पर फेरबदल देखने को मिल रहा है, कौन से खिलाड़ी आगे चल रहे हैं, कौन से दूसरे पायदान पर हैं। और आशीष कयाल जी पहले पायदान पर बरकरार, 0.25% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता हुआ। अब पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। आशीष कयाल जी का ही पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर। क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में अपनाई, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग? जेएसपीएल फैक्ट दोनों से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बताइए आशीष जी, क्या चुना है आपने आज के सत्र के लिए? देखिए, आज के लिए एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक है। यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स बनता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक अपने 20 डीएमए के ऊपर भी आ चुका है। काफी समय से कंसोलिडेशन में था, एक फॉल्स ब्रेक दिया नीचे और रिवर्सल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है स्टॉक के अंदर। तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना होगा 2520 का, टारगेट है 2870 का। 2870, 2870 की टारगेट एक्सपेक्टेड है। एंड्योरेंस में 3% से ज्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। 2520 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। खरीदारी कर रहा है एंड्योरेंस में आशीष जी की तरफ से आती हुई। तो चलिए अब पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं हमारे खिलाड़ियों का। आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरू करते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने आज के सत्र में सुझाए आपके स्क्रीन पर इस वक्त। एंड्योरेंस बाई साइड की ट्रेडिंग की टारगेट 2870, स्टॉप लॉस 2520 का आपको लगाकर चलना है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी आगे हैं, और 10.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो से मिल रहा है और ये पहले पायदान पर बरकरार। हरीश जुजारे जी दूसरे पायदान पे 7.25% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अमित त्रिवेदी जी का पोर्टफोलियो 2.25% के करीब नेगेटिव रिटर्न फिलहाल दे रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्र में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पिक्स बताने के लिए। और अब लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, आप तीनों को ही हैप्पी वीकेंड और एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की और साथ ही साथ जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।